ये हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट होता है एक, है ना, ये हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अपन क्या एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। तो मैं क्या एंट्री बना दूं यहां पे, 50 लाख रुपए लिख दूं, अपने एग्जांपल के अंदर मैंने यही अमाउंट लिया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, जब मैं सेल करता हूं तो क्या एंट्री बनती है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर वो चार्ज हो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एंट्री क्या बन जाती है जी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय सेल्स अकाउंट। लेकिन सेल्स हम उसी को कहते हैं जो सेल्फ सेल होती है, जो कि बिक चुका है। 30 लाख रुपए खुद बेचा उसने, तो अब 20 लाख रुपए का सामान क्या हुआ, वो गुड्स सेंड हुआ। उसके लिए हमने क्या एंट्री बनाई, देखो किसी भी तरीके से मेरी परचेजेस तो डाउन हो रही है ना, चाहे सेल होकर के हो चाहे गुड्स सेंड होकर के हो, तो उसके लिए हमने अकाउंट कौन सा ओपन करना है जी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या है अकाउंट का नाम, क्या है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आवाज नहीं आई मुझे, हाँ जी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया जी, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, कितने का, 20 लाख रुपए का। लेकिन माइंड इट, ये एट कॉस्ट है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो बार बार, हाँ, और ये भी एट कॉस्ट ही है, क्योंकि मैंने तो कितने का सामान है, ये सेल कितने की है, ये सेल 30 लाख रुपए का सामान मैंने बेचा है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा है ना, ये अभी के अभी 1 मिनट के लिए अगर मैं देखता हूं तो कहां पे कितना किस पे बनाया जा रहा है, ये एट कॉस्ट बनाया जा रहा है, जबकि सेल्स को हम सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं। ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि 30 लाख का सामान 30 लाख में बेच दिया, रिमेनिंग 20 का 20 में भेज दिया, और उसके बाद में मैं घर पे आ रहा हूं और मेरे बीवी बच्चे मुझसे बोल रहे हैं, हाँ जी क्या कमाया, कुछ नहीं। अच्छा, कमाना भी था क्या। तो ये अभी मजे के लिए मैं आपको बता रहा हूं केवल, लेकिन इतना तो मानते हो कि सेल्स होगी तो क्रेडिट साइड पे आएगी और सामान भेजा जाएगा तो वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो सर मेरी पहली एंट्री क्या निकल करके आती है, फॉर गुड्स सेंड, बोलो क्या एंट्री निकल करके आई, बोलो ना, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, बात सही है, पहली एंट्री समझ में आई। अच्छा जी, अब एक बात बताना मुझे ना जरूरत महसूस हुई, पहली ये एंट्री कैसे बनी ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं कंसाइनी के साथ होने वाले रिलेशनशिप को एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करूं, ऐसी मेरी जरूरत मुझे महसूस हुई। तो पहले मेरे को एक बात बताना, क्या मेरा उससे रिलेशनशिप सिर्फ गुड्स सेंड करने का ही था। अभी तक तो मैंने क्या अकाउंट ओपन किया है जी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, और ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे डाल दिया। लेकिन क्या मेरा उससे एक ही ट्रांजैक्शन होती थी, गुड्स सेंड करने की, या फिर गुड्स को बेचने की, कैश कलेक्ट करने की, कमीशन देने की, ये सब चीजें भी होती थी, और अनसोल्ड स्टॉक की भी बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो काम नहीं चलेगा, जो मैंने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट लिख दिया ना, इसके तो नाम में गुड्स है, तो ये मेरा सारा का सारा रिलेशनशिप कैसे बना सकता है। तो क्या मैं अब कमीशन टू कंसाइनी अकाउंट खोलूं, क्या मैं एक्सपेंडिचर टू कंसाइनी अकाउंट खोलूं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। तो मैंने ना एक अकाउंट ओपन किया जिसको कि प्यार से नाम दिया कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या नाम दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने कहा कंसाइनमेंट अकाउंट हाजिर हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसे निकल करके आया। उत्पत्ति का कारण क्या था, पहले ये बात बताओ, कंसाइनमेंट की उत्पत्ति का कारण था कि मुझे सारे रिलेशनशिप, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड करनी थी। और क्यों करनी थी, क्योंकि मेरे बीवी बच्चों ने कहा था बाबूजी कमाना भी है,
और कमाई का अकाउंट कौन सा होता है जी सर? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका नेचर क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट। यानी कि सारे के सारे दुख डेबिट पे और सारे के सारे सुख क्रेडिट पे। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? अरे भाई सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट पे और क्रेडिट पे सारे इनकम एंड गेन्स। ठीक है सर। तो नॉमिनल अकाउंट हमने बनाया, कंसाइनमेंट अकाउंट जिसका कि नाम था, किस लिए बनाया? क्योंकि एट द एंड ऑफ डे वी वांट टू अर्न सम प्रॉफिट्स। अच्छा सर, तो इसका मतलब तो ये है कि ये एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर है ना बहुत सारे लोग आ सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूं। मैं कंसाइनमेंट हूं, मैं कंसाइनर हूं और मैंने क्या बनाया? कंसाइनमेंट अकाउंट। किसके साथ में बनाया? मिस्टर वाई ऑफ मुंबई के साथ। अब क्या मैं इतना ही महत्वाकांक्षी हूं कि भाई मुंबई में ही माल जाना चाहिए? नहीं सर, मैं चाहता हूं एंटायर महाराष्ट्र को कर लूं कब्जे में। मुंबई तो एक शहर है, तो मुंबई के दूसरे शहर में मैंने मिस्टर जेड को पकड़ा, मिस्टर ए को पकड़ा अहमदाबाद में, मिस्टर बी को पकड़ा चेन्नई में, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के और भी शहर, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर, बिहार, भोपाल, इन सारी स्टेट्स को मैं कवर करता रहा। उन सभी लोगों के अंदर कॉमन कौन था? मैं था। और वो सभी लोग कौन थे? मेरे कंसाइनी थे। तो ये कंसाइनी के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, सारे कंसाइनीज के प्रॉफिट्स जितने भी मिलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट से, वो कहां आएंगे जी? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे यहां बनता है। लेकिन हर एक कंसाइनर के लिए मैं एक अलग अकाउंट बनाऊंगा। हर एक कंसाइनमेंट के लिए कंसाइनी के साथ अलग से अकाउंट बनाऊंगा, जिसका कि नाम दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उससे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया, सो दैट मैं देख सकूं कि उस कंसाइनी में दम है या नहीं है, जो मेरे सामान को वहां बेच पा रहा है या नहीं बेच पा रहा। और फिर पॉलिसी बनाऊंगा कि इसको और सामान भेजना है या फिर इससे कनेक्शन को कट करना है। ये बात समझ में आई? अंदर से ना भावनाएं आनी चाहिए। हमने नहीं मारना रट्टा आज तक। हम जो करते आए हैं, जर्नल एंट्री बता दो सर जल्दी से, फटाफट से हम रट लेते हैं और जल्दी से जाकर के वहां पे वॉमिट आउट कर देते हैं और फटाफट से घर पे आकर के 8 नंबर पेपर के अंदर जोड़ लेते हैं। रट्टा है ये, तो रट्टा है। फिर ऐसे लोगों के साथ में फॉर्म के अंदर चमत्कार होता है, 3 इडियट्स वाला। बात समझ में आई? तो कोई तुमसे पूछे ना कि ये ऐसे कर तो रहे हो, लेकिन कर क्यों रहे हो? उसको घर तक छोड़ करके आना। वो सुन मेरी बात, ऐसा कर रहे हैं इसके पीछे कारण ये है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें हर एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रॉफिट्स और लॉसेस को आइडेंटिफाई करना था। और कॉमन कौन था सब में? हम कॉमन थे इसलिए। वरना करने को तो मैं क्या करता? P&L अकाउंट के अंदर सबकी एंट्री करता रहता। लेकिन P&L अकाउंट के अंदर इतना घुच्चड़ मुच्चड़ कर दूंगा तो टोटल प्रॉफिट्स आ जाएंगे ना। फिर एक पर्टिकुलर बंदे से कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस आया कौन बताएगा? बात समझ में आई? तो ये पता करने के लिए अपने को क्या चाहिए? कंसाइनमेंट। ओके सर। अब जैसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे परचेजेस आती हैं, ऐसे ही हमारी सबसे पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जब माल आया, क्या माल मैंने परचेज किया? नहीं नहीं, ये तो भेजा गया है। और ये बना कौन रहा है? ये कंसाइनी नहीं बना रहा, ये कंसाइनर बना रहा है। कंसाइनी को बनाने की क्या जरूरत है? कंसाइनी तो कमीशन के लिए काम करेगा ही करेगा, लेकिन जिसने सामान भेजा है ना, सबसे ज्यादा चिंता उसको होगी। वो कहता है आंखें रखी हैं तेरे पे। तो आंखें रखी हैं अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट की पहली एंट्री क्या हो गई?
यानी कि हमारे पास दूसरी एंट्री क्या हो गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, किसी भाई बहन या माता को कोई दिक्कत इस एंट्री के अंदर? ये परचेजेस की तरह ही है, जैसे परचेजेस चार्ज होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, हम यहाँ परचेज तो करते नहीं है, माल भेजना अकाउंट ओपन करते हैं तो वो कहाँ जाता है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट में। और ये परचेजेस जैसे एक्सपेंस होती हैं, ऐसे ही गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड पे आया। कोई शक? चले आगे। अच्छा सर, अब आगे सामान भेज के क्या काम खत्म हो जाएगा? नहीं सर, कंसाइनर को कुछ एक्सपेंस भी करने पड़ेंगे, कंसाइनर को कुछ एक्सपेंस भी करने पड़ेंगे। तो फिर ये एंट्री क्या बनाएगा, ये बोलेगा सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस आए हैं और खर्चे किसने किए? हमने स्वतः किए हैं, कंसाइनर ने खुद किए हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले तो ये जो है किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, OR लिख देता हूं यहां पे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं सर, अगर खुद खर्चे करेगा माल भेजने के लिए तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा सर, खर्चे हैं, एक्सपेंस बढ़े हैं तो डेबिट, और बैंक घटा है तो क्रेडिट। तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं, टू बैंक अकाउंट। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, जो खुद खर्चे किए। अच्छा जी, तो ये तीसरी एंट्री आ गई हमारी। ये थर्ड एंट्री आ गई हमारी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑब्वियसली ये किसके लिए है? फॉर गुड्स सेंट फॉर एक्सपेंस बाय कंसाइनर। OR stands for consigner and EE stands for consignee। क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा सर, अब सुनो मेरी अगली एंट्री। क्या सामान यहां से भेजा जाता है तो सिर्फ कंसाइनर ही खर्चे करता है? नहीं सर, वो वहां पे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है कंसाइनी, और फिर घोड़े को आगे लेकर के जाता है, तब भी एक्सपेंस होता है। मतलब कहने का कि गुड्स उठाता है और गुड्स को अपने गोडाउन तक लेके जाता है, और गोडाउन में जाके भी कुछ खर्चे करता है, सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। अच्छा एक बात बताओ, कंसाइनी ने एक्सपेंस किए, इसकी डील क्या फाइनल हुई थी? खर्चे मैं कर दूंगा लेकिन तुझे मुझे देने पड़ेंगे, है ना? तो अब कंसाइनर क्या एंट्री करता है? कंसाइनर कहता है एक तरफ से तो मेरे खर्चे बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ से मेरी ऑब्लिगेशन बढ़ गई है। ऑब्लिगेशन का नाम क्या है? कंसाइनी, यानी कि वाई। ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, बढ़ती है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट? एक्सपेंस बढ़े हैं ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होने चाहिए ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी पे नहीं किए, स्टिल अंडर कंसीडरेशन है, अभी पे करेगा बाद में। ऑब्लिगेशन बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो टू कंसाइनी अकाउंट लिख दूं क्या? अरे बोलो तो सही, थकेलो। ठीक है, तो मैंने ये क्या बोला जी? फॉर एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। ठीक है, क्या एंट्री बन गई? ये बुक्स ऑफ कंसाइनर ही चल रहा है, ये बुक्स ऑफ कंसाइनर ही चल रहा है। चौथी एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी
अकाउंट क्योंकि अभी तक कंसाइनर ने कंसाइनी को पे नहीं किया। कोई शक? अच्छा ठीक है जी। अब ये सामान बेचेगा, ये क्या करेगा? सामान बेचेगा। तो सामान बेचेगा तो कंसाइनर क्या एंट्री बनाएगा? कहेगा एक तो मेरी सेल बढ़ गई है ना, अब गुड सेंड क्या बन गए? गुड सोल्ड। इसने फोन किया कंसाइनी ने, मुबारक हो तुम्हारा सारा सामान बेच दिया है मैंने। कंसाइनर कहता है वाह वाह बहुत बढ़िया। तो कंसाइनर अपने यहां पे क्या कहता है? कहता है मेरी है ना सेल्स हो गई। सेल्स क्या होती है सर? इनकम होती है। इनकम होगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट होगा सर। तो एंट्री कहां बननी चाहिए? यहां बननी चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या इसको ये अमाउंट रिसीव हो चुका है? नहीं नहीं, अभी तो फोन ही आया मुबारकबाद का। बात समझ में आई? क्या इसने कंसाइनी को अपना डेटर बना लिया है कि स्टिल अभी इससे पैसे लेने हैं? जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर होता है ना एक तरीके का। डेटर बढ़ता है तो क्या हो जाता है सर? डेबिट हो जाता है। यानी कि एसेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो यहां पे एंट्री क्या बन करके आएगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो मैं यहां लिखता हूं फॉर सेल बाय कंसाइनी। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे जी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि सर इनकम हुई है। नॉमिनल अकाउंट की यही पहचान, क्रेडिट साइड पे इनकम लिखी जाती है। हां सर बिल्कुल। और क्या सेल का पैसा अभी मिल गया? नहीं सर, साथ में डेटर भी इंक्रीज हो गया। कि अब वो हमारा पहले, अच्छा सर अभी तो ये क्रेडिटर बना दिया था आपने, अब आपने डेटर बना दिया। अरे हां, यही तो जादू है। ये जादू कैसे है? कंसाइनर के लिए जब कंसाइनर ने एक्सपेंस का पैसा देना होता है तो कंसाइनी क्या बन जाता है सर? ऑब्लिगेशन बन जाता है। और उसी कंसाइनी से जब पैसा लेना होता है तो वो क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। फील आ रही है अंदर से? जर्नल एंट्री हवा पे तो नहीं चल रही? हां सर समझ तो आ रहा है, लेकिन मकसद ये है कि याद कितने दिन रहेगा। तो उसके लिए क्या है? दिवाकर सर को जेब में डाल करके ले जाओ, यानी कि घर जाओ, रिकॉर्डेड वीडियोस एक बार फिर से देखो। बात समझ में आई? एक बार से काम नहीं चलता, सच बात बता रहा हूं मैं। रिवीजन मस्ट है, और वो घर पे तन्हाई में ही हो सकती है। ठीक है? अच्छा जी। तो मैंने यहां पे एंट्री क्या लिखी सर? मैंने यहां पे लिख दिया बाय कंसाइनीज अकाउंट। और ये किसके लिए सर? सेल के लिए। ये किसके लिए थी सर? एक्सपेंस के लिए थी, बाय कंसाइनी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। एक्सपेंस बाय कंसाइनी। ठीक है। अब इसने ना सेल तो कर दी। अब वाई को ना मिस्टर एक्स कहता है सर मैंने आपका सारा माल बेच दिया है, क्यों ना अब आप मेरे को कमीशन दे दो। तो मिस्टर एक्स कहते हैं जरूर जरूर। तो वो कुछ भी कमीशन होगी सेल के ऊपर। अब सेल के लिए कमीशन देनी है कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, कंसाइनर कमीशन देते समय हंसेगा कि रोएगा? रोएगा सर, रोएगा। अच्छा नहीं लग रहा ना, एक्सपेंस बढ़ गए। लेकिन क्या उसने पे कर दिया है? अभी नहीं पे कर दिया होता तो बैंक से एंट्री करता, फिर से ऑब्लिगेशन बन गई। अब फिर से ड्रामा। एक्सपेंस बढ़ गया और ऑब्लिगेशन भी बढ़ गई। एक्सपेंस बढ़ा तो कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया डेबिट, ऑब्लिगेशन बढ़ी तो कंसाइनी अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो यहां पे कमीशन के लिए हमने क्या लिख दिया सर? टू कंसाइनी अकाउंट। किसके लिए? कमीशन के लिए। अच्छा सर, तो यहां पे मैं लिखता हूं फॉर कमीशन ऑन सेल्स टू कंसाइनी। कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री बनेगी?
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है बाबू जी? अच्छा जी, यही डील अभी तक फाइनल हुई थी। मैं तेरे को सामान भेजूंगा, मैं खर्चा करूंगा, तू खर्चा करना, तू सेल करना, सारा सामान पैसा मुझे भेज देना। अगला पॉइंट क्या है जी? पैसा मुझे भेज देना। अभी तक पैसा नहीं भेजा था ना। तो अगर हमने कोई अमाउंट रिसीव्ड किया है, एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय कंसाइनी। ठीक है जी? सुनो सुनो सुनो, जरा इधर चलते हैं। फॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय कंसाइनी बाय वे ऑफ सर जी चेक, सर जी कैश, सर जी डिमांड ड्राफ्ट, सर जी बीआर। मजा आया है ना? क्या कंसाइनी ने लिख के दे रखा है तेरे को कैश ही दूंगा? नहीं, कंसाइनी कैश क्यों देगा? चेक भी दे सकता है, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकता है जो बैंक में ही चले। और कंसाइनी क्या दे सकता है? अब मान लो कंसाइनी कंसाइनर के साथ पुराना हो गया, पुराना। जैसे ही सामान लेता है ना, कहता है अरे बहू जी आपका सामान तो हाथों हाथ बिक जाता है, आप प्लीज 2 लाख के सामान के लिए मेरे से ये 3 महीने का बीआर तो ले लो, 3 महीने बाद मैं वचन देता हूं आपको पेमेंट करूंगा। ऐसा हो सकता है ना? तो सिंपल सी बात है, सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर एक तो बात क्लियर है कि कंसाइनर के बुक में जो डेटर है वो कम हो जाएगा। वो डेटर का नाम क्या है जी? कंसाइनी। और डेटर कम होता है तो क्या हो जाता है सर? क्रेडिट, क्योंकि एसेट है ना। तो यहां पे मैं सब जगह पे एक तो काम कर ही देता हूं, टू कंसाइनी। ठीक है ना? टू कंसाइनी। अब मैं ना 4 बार कंसाइनी लिखने लगा था, फिर मैंने कहा तेरा एक्सपीरियंस किस दिन काम आएगा। तो मैं लिखता हूं चेक के लिए बैंक, कैश के लिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना? कंसाइनर बना रहा है अपनी बुक्स में ये एंट्री। डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी सर बैंक ही बोल देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, और बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर यहां पे तो कंसाइनमेंट अकाउंट इफेक्ट ही नहीं हुआ। हमने तो कसम खा रखी थी हर एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। क्यों भाई, क्यों करोगे? तुम्हारे डेटर ने तुम्हारे को पैसे दिए तो तुम्हारा बैंक बढ़ा और डेटर घटा। दुनिया में का यही दस्तूर है। इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस की कोई एसेंस आ रही है क्या तुम्हें? नहीं आ रही, तो जबरदस्ती क्यों ठूसनी? कोई शक? एंट्रीज लिखना चाहोगे? यस सर, बिल्कुल लिखना चाहेंगे। आप जब मौका देंगे तो हम क्यों नहीं लिखे। आओ दे मौका। जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हो वो यहां पे पॉज कर ले। ये बेटा एंट्री ठीक करना, मैंने समझाई तो ठीक थी लेकिन लिख दी उल्टी। यहां पे लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको ठीक कर लेना बेटा अपने पास में।
फॉर कमीशन, अच्छा अच्छा, सेल की एंट्री तो यहाँ लिखी है, मैं उसको सेल पढ़ रहा हूँ। कमीशन ऑन सेल, मैंने सिर्फ सेल टू कंसाइन, ओहो ठीक लिखा था वो, हाँ गड़बड़ कर दी। वो ठीक लिखा हुआ था, उसको मैंने सेल का समझ करके गलत कर दिया। ठीक कर लो इसको, वो ठीक लिखा हुआ था। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। फिफ्थ एंट्री पूछ रही थी रिमझिम ऑनलाइन, उसके चक्कर में मैंने गलत समझ लिया सिक्स्थ को। अच्छा जी रिमझिम जी, मैंने ये बोला कि जब सेल होती है तो कंसाइनी क्या हो जाता है, हमारा डेटर बन जाता है, क्योंकि पैसे तो अभी तक मिले नहीं, कंसाइनर की बुक्स में है सारी एंट्री। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम हुई है और अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसलिए डेटर भी क्रिएट हो गया, कंसाइनी है हमारा डेटर। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ सब कुछ कट के ही मिलता है, एक्सपेंस और कमीशन और सारे खर्चे कट करके ही मिलता है, फाइनल अमाउंट ही आता है। लेकिन एंट्री तो मुझे सिखानी है ना सबकी, इसलिए सिखाई। हाँ जी ये जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट से। चलें जी चलें आगे। डिमांड ड्राफ्ट, डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। लिखें, हो गया हो गया, चलो आओ इधर देखो जी, लिखो जी मेरे साथ, लड्डू क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली कंसाइंड 5,000 goods at the rate 10 each to Mr. Y of Mumbai. ठीक है जी। मिस्टर एक्स पेड freight, insurance and packing charges rupees 1,000, 2,000 and 3,000 respectively. ठीक है जी। मिस्टर वाई टुक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेड रुपीज 10,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस दोनों बार मैंने यूज किया है ना, ये इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस है मालूम है? ट्रांजिट वाला इंश्योरेंस है ये।
कि यात्रा के दौरान इसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है जी, 10,000 रुपए। मिस्टर वाई सोल्ड ऑल द गुड्स एट द रेट 18 ईच। 10 रुपए पे बेचने के लिए कहा था, वो सियाना था, 18 पे बेच दिया। एंड रिसीव्ड his commission at the rate 20% on sales। ये 18 को काट करके ना आप इसको 30 कर लो। मिस्टर वाई ने 30 रुपए ईच में बेच दी सारी की सारी चीजें, और कमीशन 20% था उसका ऑन सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, आगे लिखना, मिस्टर वाई ट्रांसफर ए BR टू मिस्टर एक्स worth rupees 20,000 on the date of delivery received by him and remaining amount on date of sale। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया? बोलो बेटा, क्या पूछ रहे थे आप? कोई बीच में कुछ कह रहा था। कमीशन 20% है ऑन सेल्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन? आ जाओ करें इसको। मैंने क्वेश्चन अपने पास से हटा दिया है, तो आप मेरे को बताते रहेंगे। तो ये रहा हमारे पास में हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है जी, किसकी बुक्स में है? कंसाइनर की बुक में। सबसे पहली एंट्री गुड्स सेंड करने की, क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितनी गुड्स हैं सर? 5,000 गुड्स हैं। एक गुड्स कितने की है सर? 10 रुपए की है ना, तो 50,000 रुपए लिख दूं? ठीक है सर। फिर कंसाइनर ने सामान भेजने के लिए खर्चे किए, एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने खर्चे किए इसने? 3 तरह के खर्चे किए थे। कितने कितने किए थे बताओ देख करके? 1,000, 2,000 और 3,000। तो तीनों लिख दूं? 1 + 2 + 3 3, तो 6,000 रुपीज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कंसाइनर के खर्चे। अब कंसाइनी के खर्चे के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? कंसाइनी ने भी 10,000 रुपए शायद खर्च किए,
गोडाउन तक ले जाने के लिए, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो टू वाइज अकाउंट 10,000। अब वाई ने सेल कर दिया था एंट्री का, लेकिन पैसे नहीं भेजे थे अभी, बाद में भेजेगा, ठीक है, वो वाई के अकाउंट से सेटल होंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसने सेल कितने में की है? 30 पर पीस, सारा सामान बेच दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी जी, बोलो? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इनकम हुई है। और कंसाइनी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि डेटर बढ़ गया, अभी पैसा मिला नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, ये बाय वाइज अकाउंट सेल। कितने की सेल की इसने? सर 5,000 वस्तुओं को इसने 30 रुपए ईच में बेच दिया, तो 1.5 लाख रुपए में सेल कर दी। अब इसने कुछ कमीशन अर्न कर ली 20% ऑन सेल्स, उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कमीशन के लिए, टू वाइज अकाउंट। कितने की कमीशन? सर 20% की। 1.5 लाख का 20% कितना हुआ? 30,000। 30,000 30,000 हुआ ना? ठीक है जी। अब कुछ बचा तो था नहीं, एक काम करते हैं, हम कंसाइनी अकाउंट भी बनाते हैं, ये भी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही है। तो कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट, वाइज अकाउंट in the books of consignor। हाँ जी, सेल की थी उसने, तो हमने क्या लिखा था यहां पे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने की सेल की थी? 1.5 लाख की। ऊपर ही रिवर्स एंट्री बनाई है, ठीक है ना? दिखाऊं? ये देखो, ये रिवर्स एंट्री बनाई है। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो वाई के अकाउंट में कंसाइनमेंट लिखा होगा, और ऐसे इसकी भी रिवर्स बना दूंगा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना है जी? 2 बार है ना, तो 40,000 डायरेक्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? आप चाहो अलग अलग भी लिख लेना। अच्छा जी, ठीक है, यहां तक तो ये हो गया। अब सुनो मेरी बात, इसने एक बिल्स रिसीवेबल दिया था 40,000, किसके लिए? ये 10,000 तो उसके एक्सपेंस और कमीशन, ठीक है? अच्छा जी, और सुनो, तो ये मैं लिख ही देता हूं, 10,000 प्लस 30,000। अच्छा सुनो, कंसाइनी ने कंसाइनर को बिल्स रिसीवेबल दिया था, तो कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, है ना? डेटर कम हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने यहां पे क्या लिख दिया जी? कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसाइनी अकाउंट के अंदर मैंने क्या लिख दिया? बाय
BR। कितने का BR दिया था बताना? 20,000 का। अब ध्यान से सुनना, हेलो इधर देखो, कंसाइनी ने कंसाइनर को 1.5 लाख रुपए देने थे, मानते हो? और कंसाइनर से 60,000 रुपए, मतलब 40,000 दे चुका, 40,000 लेने हैं और 20,000 रुपए दे चुका है। BR दे चुका है ना, दैट इज इक्वलेंट टू कैश या बैंक, क्योंकि 3 महीने बाद मैच्योर हो जाएगा। अब ये मत सोचना डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया इसकी फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देगा, ये आगे से कंसाइनमेंट ही नहीं भेजा करेगा। सुनो, तो कहने का मतलब क्या है, 1.5 लाख रुपए कंसाइनी से लेने हैं कंसाइनर ने, और उसको देना कितना है? 40,000, और 20,000 ऑलरेडी वो ले चुका है, तो 1.5 में से 20 तो पहले ही कम हो गए, 31 बच गए, और 31 में से फिर 40 और कम हो गए, क्योंकि आपस में एडजस्ट कर लेंगे ना उन्होंने। तो अब कितना बच गया? रिमेनिंग 90,000। और ये लिखा हुआ है कि जिस दिन सेल हुई है ना, उस दिन उसने पैसा रिमेनिंग भी दे दिया है, लिखा है ना क्वेश्चन में। तो जब रिमेनिंग पैसा दे देगा तो एंट्री क्या बनाएगा? कंसाइनर क्या एंट्री बनाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डेटर कम हो जाएगा। डेटर कम होता है तो क्या हो जाता है जी? क्रेडिट हो जाता है, और कैश या बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर क्या लिख दूं मैं? बाय बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितना था? 90,000। लो जी, आपको 90,000 रुपए भी हमने दे दिया। इसका अकाउंट सेटल हो गया। अब ना वो अपना हिसाब किताब लगा रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करने का दिन आ गया। ये सारी एंट्री पूरी हो चुकी थी, कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक बचा नहीं था। अब कंसाइनमेंट अकाउंट को बंद कर दो। कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में है जी? कंसाइनर की बुक्स में। कंसाइनर कहता है देखो जी, सेल हो गई है 1.5 लाख की, इसकी कॉस्ट थी 50,000, इस पे एक्सपेंस की है 6,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, ये तीनों एक्सपेंस ही है ना। क्या एक्सपेंसेस और कॉस्ट निकालने के बाद में कुछ अमाउंट बचा है? हां सर, बचा है। एक्सपेंसेस आर लोअर देन इनकम, देयरफॉर इट इज अ प्रॉफिट। और अगर अलग हुआ होता तो क्या होता? लॉसेस। और ये प्रॉफिट या लॉस कहां चला जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट से निकल करके P&L अकाउंट में। तो मैं यहां क्या लिख दूं जी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। मेरे P&L अकाउंट में तुम जाओ, कितना जाओ? बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 54,000 का प्रॉफिट हुआ इस माल के ऊपर। कंसाइनर को याद रखना बार बार, ये किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बन रहा है? कंसाइनर की। कंसाइनर हिसाब किताब रख रहा है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। ठीक है जी, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, नोट कर लीजिए।